बेटा यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुझे तुम्हें कैद कर लेगा। भाग जा यहाँ से, भाग जा जल्दी। कोबरा भागने की तू कोशिश न कर, कोशिश न करी, भागना चाह तो दूंगा गोली चला सीधे हाथों में अपने, वरना होगा कमीने लगते। बोलो माँ ये क्या कहने को कौन शरण बोलो। जबकि जेल से भाभी करिए, इसको घर में छुपाया बोलिए अजय कुछ बोलो मां नहीं तो इस इंसानियत को दुश्मन को पनाह देने के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करूंगा। सुन बेटा, कोबरा कोबरा जिसको कहता है तू, कोबरा है नहीं से को सुजान से। कोबरा तो पुलिस की कैद से बाहर है, ये तो भाई तेरा इसको तू जान ले। मेरी माँ मुझको गुमराह मत कीजिए, मेरी अल्लाह कीजिए इनको भाई कभी मान सकता नहीं। कैसे कर लूं यकीन ये भाई मिला, जबकि कानून में तो तुझे वो बचपन की बात याद है जब तेरे पिता सेवाराम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे? हाँ हाँ याद है माँ। तब विजय ने अपने हाथों में गुलाब का फूल और उसके नीचे अपना नाम लिखवाया था, याद है ना? याद है माँ, याद है बेटा। उस दिन मंदिर में जब मेरा आशा पकड़ा हुआ था, उसी दिन मैंने इसके हाथों में देखा था। बेटा ये तेरा भाई है, देख इसके हाथों में। आगे विजय मेरे भाई मानता हो के सगे भाई मेरे कोबरा भेष में इनको पाया था, ये विजय है तो अगर ये विजय है तो फिर कोबरा कौन है जिसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ? बेटा ये बात तो ये विजय ही बता सकता है। ये क्या बताएंगे माँ, ये क्या बताएंगे? ये तो पागल है, ये क्या बताएंगे? नहीं मेरे भाई नहीं, मैं ठीक हो गया हूँ। हाँ आप ठीक हो गए? मैं ठीक हो गया हूँ। मुझे मालूम है
जब पिताजी सेवाराम के खिलाफ भोजपुर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने पिताजी के खिलाफ अपने घर में चोरी के 2 लाख रुपए छुपवाकर पिताजी को बदनाम करना चाहा, जिसमें से गोपी गुंडे का खून मेरे हाथों हो गया। पुलिस मेरा पीछा कर रही थी, मैं तुझे छोड़कर वहां से भाग गया। फिर उसके बाद देखा कि पिताजी को वो दरिंदे बड़े वाले बाग में फांसी लगाकर मार रहे थे। पिताजी मेरे ही सामने बचाओ बचाओ करके अपने दम तोड़ दिया, मैं उसे बचा नहीं सका। फिर वहां से मैं भाग निकला, वो दरिंदे मेरा पीछा करने लगे। फिर मैं दरिया में छलांग लगाकर उस पार निकल गया। फिर एक दिन मुझसे ना रहा गया, घूमते घूमते सेवाराम के निवास स्थान पर पहुंचा। फिर देखा कि सेवाराम और मेवाराम, वह असली कोबरा जो मंदिर के गहने लुटवाते हैं, वो आपस में देख रहे थे। मुझसे न रहा गया, उन कमीनों से काफी मारा मारी हुई। फिर उसमें से मेवाराम ने मेरे सर पर पत्थर मार दिया। तब से मेरी याददाश्त चली गई थी, मैं पागल नहीं। उसके बाद मैं सब जानता हूं मेरे भाई। मैं बेहोशी हालत में तुम मुझे मिले थे और कोबरा का लिबास आपके बदन पर था। अनजाने में मैंने ना जाने क्या क्या तुम्हें कहा। मेरे भाई मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। हरामजादे सेवाराम, तेरे काले कारनामों का सब मुझे पता चल गया। आज ही आ रहा हूं तेरे पास। अगर असली कोबरा के बारे में तो मुझे नहीं बताया तो तुझे घसीटते हुए लाऊंगा और जेल की सलाखों के पीछे खड़ा करूंगा। मां, लेकिन भैया को जेल जाना होगा। ठीक है बेटा, तेरी जैसे मर्जी। मेरे भाई तुझे जेल जाना पड़ेगा। हो सके तो मुझे माफ कर देना पड़े भाई। मैं क्या करूं, मैं इस कानून के बंधन में हूं, बंधन में हूं। सबके बिछुड़े सबके बिछुड़े हुए हम आज कहाँ याद के मिले। जैसे से कहीं सबके निवास स्थान की तरफ आ रहे हैं। आओ 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 अजय, इंस्पेक्टर, क्या काम लाए हो, चेहरा गिराए हो, पोस्टिंग होने के आज पहली बार आए हो, क्या काम लाए।
मानता हूँ कि कोबरा एक खतरनाक डाकू है, एक बदमाश है। हाँ बदमाश तो है हराम, लेकिन असली कोबरा कोई और है जिसे आप अच्छी क्या तरह बकते हो अजय? मैं सही बकता हूँ। शक्की सुई का इशारा तुम्हारी तरफ को हो चुका है हराम। इंस्पेक्टर, ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं है, यहाँ से दिस इज नॉट गेट आउट। आज तो मैं सिर्फ तुम्हारी कलाई का नाप लेने आया था। जिस दिन आऊंगा हाथ में लगाकर हथकड़ी घसीटते हुए ले चलूंगा और जेल की सलाखों के पीछे खड़ा करूंगा। इंस्पेक्टर अजय, जब मेरे खिलाफ सबूत लाना तब मुझे कैद करके जेल की सलाखों के पीछे खड़ा करना। चल जाऊंगा गेट आउट। मेवाराम पंडित, आप राजी? ये 2 टके का इंस्पेक्टर मेरे खिलाफ जांच का आदेश लाने जा रहा है। लगाओ डीआईजी लखनऊ रेंज को फोन लगाकर हमें दो। हाँ विधायक जी लीजिए लखनऊ। डीआईजी साहब। हाँ ले लो। लो बात करो। डीआईजी साहब। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे भाई, हमारे इलाके में एक अड़ियल मिजाज का इंस्पेक्टर आ गया है, आपने भेज दिया है। इस हरामजादे इंस्पेक्टर ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। वो मेरे खिलाफ जांच का आदेश लेने जा रहा है। इसके पहले डीआईजी, तुम उसका ट्रांसफर इतनी दूर कर दो कि वो हरामजादा एक एक बूंद पानी के लिए तरसे। विधायक जी मुझे बता दो, 2-4-6 लाख के लिए परेशान मत हो, दिया जाएगा। 10 लाख? 10 लाख दिया जाएगा। अरे पैसे की बात मत करो डीआईजी साहब, मैं तुम्हें 20 लाख दूंगा, लेकिन उसका ट्रांसफर बहुत दूर करवा दो। ओके ओके। हो गई बात विधायक जी। हम यही चाहते हैं, ऐसे पुलिस वाले को ऐसी जगह फेंकवा दो, ये साले एक बूंद पानी के लिए वही हो गया मेरा राम, वही हो गया। ये कुत्ता इंस्पेक्टर अजय हमारे खिलाफ जांच का आदेश। अरे बहू, कहिए बाजी। खाना वाना बन गया? हाँ, बन गया बाजी। अभी तक आजे नहीं आया। आते होंगे। पता नहीं क्या कर रहा है, तो बहुत देर हो गई। बेटा, वर्दी में आ रहे मुखमंडल कुमला, ओ चेहरा क्यों उदास है, दुल्हन बतला। माता सेवाराम ने ट्रांसफर मेरा करवा दिया, ड्यूटी मिर्जापुर में ज्वाइन है मेरी करवा दिया। ड्यूटी मिर्जापुर करो, खतरा हो निजभ्रात को, इसलिए इस्तीफा देकर मैं आया चला। लाल, नौकरी छोड़ दिया, अब क्या होगा? तेरा भाई कैसे छूटेगा बेटा? क्या करूँ माँ, क्या करूँ? इसको डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते माँ जी। देखिए, हम तुम लोगों की बातें सारी सुन चुकी हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि सेवाराम व मेवाराम के खिलाफ कोई कमजोरी ढूंढी जाए। हाँ हाँ,
माँ जी ये काम तो मैं कर सकती हूँ। क्या तू कर सकती है? हाँ मैं कर सकती हूँ। कैसे? क्या कमजोरी ढूंढ सकती है? माँ जी मैं उन सालों का अड्डा जानती हूँ। हाँ क्या जानती है? उनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ और वहाँ जाऊंगी तो ये पता लगा के आऊंगी करते क्या है इस समय। लेकिन बहुत खतरनाक है। अरे माँ जी वो मुझसे ज्यादा नहीं खतरनाक है। हैं? अरे तो आपको तो पता है मैं कितनी बड़ी खतरनाक हूँ। अच्छा चूना लगेगी। ऐसा चूना लगाऊंगी ना वो भी याद करेंगे। जैसे मैंने लगाया था। लेकिन नहीं जा और होशियारी से जाना। ठीक है ठीक है। हाँ जा। जालिम सिंह क्या बात है? चोरी का गहना जो है उनको बेचना चाहिए, बेच करके गहने को धन लाना चाहिए। जो हरी ऐसा तलाशो जो कि पैसे वाला हो, उधार की बात ना हो, ध्यान रखना। जो मैं डकैती डालता हूँ रकम मेरे हाथ में आती है विदेशी सेठ डाल्टन के हाथों से सप्लाई करता हूँ। विदेशी सेठ डाल्टन? हाँ परसों मेरा कुछ खास काम पड़ गया है। फिर सामने ताज होटल में टाइम 10 बजे विदेशी सेठ का आगमन होगा। पांडे मेराराम सुनो मेरी बात, और तुम ताज होटल का सजावट करा दो क्योंकि वहां पर विदेशी सेठ का आगमन होगा। विधायक जी ताज होटल को ऐसे सजवा दूंगा कि अपने उत्तर प्रदेश में कोई होटल न हो। यही होना चाहिए। जाओ मेवाराम ताज होटल सजवाओ। विधायक जी क्या इस पांडे मेवाराम ताज होटल सजाने गए। क्या इस गहने के बारे में आपने उस विदेशी से बताया है कि नहीं? बता दिया है, चिंता मत करो। तब तो हम लोग और भी मालामाल हो जाएंगे। आओ हम ये गहना लेकर ताज होटल पहुंचते हैं। चलिए जालिम सिंह, चलिए मेरे दोस्त।